नमस्कार, आपका स्वागत है लो आईक्यू में। और जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको, मेंस प्रोजेक्ट का सिलेबस डिस्कस किया था और मैंने वो जल्दी बताया था कि मैं आपके साथ सिलेबस डिस्कस करने के बाद आपके लिए क्लासेस लेकर आऊँगी। तो 10 ईयर्स में से जितने भी आपके एब्रिविएशंस बनते हैं और जो कि मोस्ट टाइम्स रिपीटेड हैं और बहुत से एग्ज़ाम्स में ईयर्स में पूछे गए हैं रिपीटेड, तो मैं वैसे वैसे मेंस एब्रीवेशंस आज करवाने जा रही हूँ। और होप सो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे और रिज़ल्ट की ना चिंता करते हुए प्री रिज़ल्ट की ना चिंता करते हुए मेंस पे फोकस कर रहे होंगे, अच्छे से खा पी के अच्छी सी तैयारी कर रहे होंगे। तो लेट्स सी कि एब्रीवेशंस आज कौन कौन से इंपॉर्टेंस हैं जो कि हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जैसे सार्क हो गया, ब्रिक्स हो गया, मैंने डाला भी था नोट्स उसके, मैंने थोड़ा सा उसके फंक्शंस बताए थे, उसका हेडक्वार्टर बताया था कि कहाँ है। और मेनली बात हो जाती है कि उसके मेन फंक्शंस की, उसकी फुल फॉर्म की। तो आपको हमेशा उसके फुल फॉर्म को याद रखना होगा। मैं आज मैं कोशिश करूँगी आपको आज इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस करवाने की, उनकी फुल फॉर्म बता दूँ, उनके फंक्शंस को बता दूँ, जो कि मैं आपके साथ आज डिस्कस करूँगी और ब्लैक बोर्ड पर डिस्कस करने जा रही हूँ। और आगे भी ऐसे कंटिन्यू क्लास कंडक्ट करते रहेंगे आपके लिए। लेट्स सी। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि एब्रीवेशन जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए मेंस के पेपर में आने वाले हैं, जो कि सबसे अभी तक देखा गया है। तो हम बात करते हैं ईशान की। ठीक है, आपके सामने क्लियर है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहले तो हम देखेंगे कि ये फॉर्म कब हुआ, तो लिख लीजिए, फॉर्म इन 1967। इट इज़ फॉर्म्ड इन 1967। फुल फॉर्म देखिए अब इसका। फुल फॉर्म क्या है? एशियन, क्या है? एशियन, सॉरी एसोसिएशन है, एसोसिएशन, सॉरी एशियन नहीं, एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये हटा देती हूँ मैं, थोड़ा आपको इजीली हो जाएगा, दिख जाएगा। नेशन क्या है इसकी फुल फॉर्म? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ नेशन, एशियन। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। क्लियर? ये किसके द्वारा बनाया गया, कौन कौन से देश शामिल थे? मैं ऊपर से ये रब कर रही हूँ, देख लेना। ठीक है, ये रब करती जा रही हूँ, आगे कंटिन्यू लिखा रही हूँ, आप नोट डाउन करते जाएं। ठीक है, ताकि आपको रिमाइंड रहने में थोड़ा इजी रह जाएगा, आपके नोट्स रहेंगे, मेंस में दोबारा एक बार रिवाइज कर पाएंगे। क्या है, कब हुआ था, बाय किसके द्वारा? बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, क्या है? इंडोनेशिया, मलेशिया एंड द फिलीपींस ले लो, फिलीपींस, INES, फिलीपींस एंड सिंगापुर। ठीक है, क्या है इसका? इस फॉर्म कब हुआ था? 1967 में। कब फॉर्म हुआ था? 1967 में। फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
इतना समझ आ गया। बाय किसके द्वारा बनाया गया? इंडोनेशिया, मलेशिया एंड द फिलीपींस एंड सिंगापुर, ये सारे जो देश थे इसमें मर्ज हुए थे। इन्होंने कहते हैं ना हम सोसाइटी बनाते हैं जैसे कि, वैसे ही मिलजुल कर इन्होंने डिसाइड किया कि हम मिलकर ये एक एशियन बनाएंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे। तो इनका काम क्या था मेन देखते हैं, इनका फंक्शन क्या है। इट्स अ फंक्शन, व्हाट अबाउट द इट्स फंक्शन, लेट्स सी। नोट डाउन करते जाएं जल्दी जल्दी, मैं वेट नहीं करूँगी। फंक्शन क्या है इसका? इसका फंक्शन ये था कि जैसे पीछे थाईलैंड भी इसमें मर्ज था, प्रमोट करना। किसको किसको प्रमोट किया? पॉलिटिकल एंड इको सॉरी इकोनॉमिकल नहीं आया, इकोनॉमिकल, ये इकोनॉमिक्स, कॉपरेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी। इसका फंक्शन है, क्या है इसका? कि प्रमोट करना किसको? पॉलिटिकल को, इकोनॉमिकल को, कॉपरेशन को और रीजनल स्टेबिलिटी, मतलब स्थिरता लेकर आना, आपस में कार्य करना मिलजुल कर, ठीक है, कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे, ऐसे फंक्शन करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रही हूँ तो बता दीजिएगा, मैं इसके पीडीएफ बनवा के भेज दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्रिक्स का। ब्रिक के मैंने नोट्स भेज दिए थे ग्रुप में, वैसे आप देख लेना, उसके डिटेल बताया हुआ है ब्रिक का, कि ब्रिक था पहले, फिर ब्रिक्स कैसे बना, ये सब बताया गया है मैंने उसमें, सब बताया, डिस्कस किया है मैंने उसमें। या मेरी लास्ट वीडियो भी है ब्रिक्स पे, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब ब्रिक्स देखते हैं, ब्रिक्स कब बना था पहले देख लेते हैं, कब मेड आउट हुआ। ये बना 2006 में, 2006 2006 कब फॉर्मेशन थी? सितंबर, अभी चल ही रहा है, फॉर्म्ड हुआ था, ठीक है, आ रहा है ये, ठीक है। कहीं सोचो कि मैडम ने डबल आर आर एंड डी क्यों लिख दिया, फॉर्म्ड है, ठीक है, फॉर्म्ड हुआ था। फॉर्मेशन डेट भी कह सकते हैं, फॉर्म्ड भी हो सकता है। कब हुआ इसका फॉर्म? 2006 में। चलिए इसमें देखते हैं इसकी फुल फॉर्म क्या है। बी से क्या है? ब्राजील। बी से क्या है? ब्राजील। आर से क्या है? रशिया। ठीक है, आई से इंडिया, ठीक है, क्या है? बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, और सी से भूल गए होंगे आप, सी से चाइना। चाइना का नाम कौन भूल सकता है? भूल सकते हैं आप? इतना बड़ा कांड हो गया इन्हीं की वजह से तो हुआ है कोरोना का। चलिए एस से, पहले एस नहीं था, याद रखिएगा, सिर्फ ये ब्रिक था, ब्रिक, ये पहले नहीं था, ब्रिक जाना जाता था, और इसमें सिर्फ 4 कंट्रियां आती थी। रिमेंबर वन थिंग, क्या था, जब ये 2006 में 2006 में जब ये स्टैब्लिश हुआ, फॉर्म्ड हुआ, फॉर्मेशन हुआ इसका, तो ये ब्रिक था। क्या था? ब्रिक। फिर उसके बाद जब ये साउथ अफ्रीका जब इसमें इंक्लूड होता है तो इसका नाम हो जाता है ब्रिक्स। और वो कब इंक्लूड होता है? एस कब आता है? एस कब इंक्लूड हुआ? 2009 में। कब इंक्लूड हुआ? 2009 में। कब? दिमाग में याद रखिएगा, 2009। और कौन 2009 कौन से? 19 जून, 19 जून 2000 नहीं, सॉरी 19 नहीं है, 16 जून, 16 जून 2009 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। रिमेंबर ऑलवेज, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ये लेट वाला, कब साउथ अफ्रीका ऐड हुआ था। इसका
फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है कि आपस में जो भी करेंसी बनती है इकोनॉमिकली पॉलिटिकली, ये आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, इमरजेंसी पीरियड में एक दूसरे के साथ ट्रेड करते हैं, प्रोडक्शंस को इंक्रीज करते हैं एक दूसरे की। मैं इसको लिखवा नहीं रही हूँ, हम मेरी वर्डिंग सुन लेना, बाकी इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है पहले भी और पीडीएफ भी ग्रुप में डाल रखा है, इसका बारे में मैं डिटेल नहीं बताऊंगी। इतना इतना इट्स इनफ फॉर यू, ऑल ऑफ यू गाइज। ओके, देख लीजिए, मैं रब कर रही हूँ। दूसरा देखिए, अब थर्ड देखते हैं। जितना जिसके बारे में जितना होना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में कई बार प्री में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CSO, व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ CSO? व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ CSO? एनीवन नो अबाउट इट? व्हाट डू यू मीन अबाउट CSO? क्या है? CSO मीन्स सेंट्रल, क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स। क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स। रिमेंबर, मेरे साथ रिपीट किया करिए ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। आगे भी तो कोई पेपर होंगे ना, आपके एग्जाम होंगे, उसके लिए स्टैटिस्टिक्स, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। ठीक है, ये क्या फंक्शन करता है, इसका फंक्शन के बारे में बात करते हैं। क्या कार्य करता है ये कार्य करता है, इट डील्स किसके साथ करता है? इसका फंक्शन ही है, समझ लीजिए। ठीक है, स्टैटिकल्स, डाटा ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ये सारे डिपार्टमेंट का स्टैटिकल डाटा को कलेक्ट करता है और एवरेज निकालता है, उसकी रेशोज निकालता है, और क्या करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है कि इस साल ये फंक्शन रहा, इतना खर्च हुआ, हमने इतना रिवेन्यू गेन किया, सारे कार्य करता है ये। ठीक है, इट्स क्लियर नाउ। इसमें क्या करता है? ये एजेंसी किसकी है? इट इज़ अ गवर्नमेंटल, क्या है ये? गवर्नमेंटल एजेंसी है। किसके अंडर काम करती है? किसके द्वारा काम करती है? कि इंडिया के द्वारा, इंडिया में है और इंडिया के द्वारा कार्य करती है। इसका हेडक्वार्टर, मतलब इसका फेम क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इसका मतलब कहने का मतलब है किसके द्वारा कार्य करती है। मैं लिख देती हूँ, आपको दिक्कत नहीं होगी। इज अ गवर्नमेंटल एजेंसी। क्या करती है? इन इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री। किसके काम करती है? मिनिस्ट्री। और मिनिस्ट्री किसके? कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। किसकी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जैसे हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री होती है, जैसे हमारी होम मिनिस्ट्री होगी, तो वैसे ही किसके अंडर वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम। ठीक है, इस सब चीज़ों को एक्टिव करके का इकट्ठा कलेक्ट करना, सब चीज़ों को वर्क करना उस बिहाफ पर, स्टैटिस्टिक्स के बिहाफ पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। EIL, ये क्या है? आई, ये क्या है? एल। EIL, EIL की फुल फॉर्म क्या होगी? इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड। इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड फुल फॉर्म क्या है? आप लोग तो इंजीनियर हैं सारे, आप लोगों को तो पता होगा। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड।
फॉर्म EIL, ठीक है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इट्स गवर्न बाय, क्या कार्य करते हैं, किसके अंदर है, गवर्नमेंट कॉरपोरेशन। ये क्या है, एक इंडियन कॉरपोरेशन है, क्या है ये, एक इंडियन कॉरपोरेशन है, ठीक है, उसके द्वारा कार्य करती है। आगे देखते हैं, इट इज अंडर ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके ओनरशिप के अंडर है ये, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट्स क्लियर, नोट डाउन कर लीजिए सभी। मैं थोड़ी स्पीड से तो नहीं करवा रही, समझ आ रहा है ना सबको। अगर ज़्यादा स्पीड से करवा रही हूँ तो कमेंट कर दें कि मैम आप ज़्यादा स्पीड से करवाती हैं, लो स्पीड है, आपको समझ आना चाहिए। जैसा जैसा आप मेरे को गाइड करेंगे मैं वैसे वैसे करवा दूंगी। अगर ज़्यादा स्पीड है, हाईली स्पीडली से करवा रही हूँ, नहीं क्लियर हो रहा, तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि मैम थोड़ा स्पीड कम कर दीजिए। अदरवाइज ओके, तो प्लीज़ कमेंट में बता दें कि मैम आप अच्छा करवा रहे हैं। नोट डाउन हो गया, आगे करवा दूँ, एक दो पॉइंट और हैं इसमें। चलिए, ऊपर वाला रफ कर रही हूँ, नीचे वाला देखते रहिए। अगला क्या है, इसका पॉइंट क्या आएगा, ये काम क्या करती है, इट वाज सेट अप इन, कब हुआ था, इसका सेटअप कब हुआ था, 1955। इट वाज सेट अप इन 1965। इट वाज सेट अप इन 1965 टू प्रमोट, किसको प्रमोट करने के लिए, इंजीनियर्स को, टू प्रमोट, टू प्रोवाइड, सॉरी टू प्रमोट या प्रोवाइड कह सकते हैं, टू प्रोवाइड इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग के लिए सामान जो भी है इंजीनियर्स को, इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड टेक्निक्स, जो उनके टेक्निक्स होते हैं उसको भी, ये फंक्शंस हैं, इसमें फंक्शंस आ रही हैं कि आपको क्या क्या फंक्शन करना है, ठीक है ना, उस फंक्शंस में लिख देना है क्या काम करती है, रिलेटेड क्या है, ये टेक्निकल्स देती है, उनको टेक्निक्स देती है, टेक्निकल सर्विस बताती है कि आपको ऐसे काम करना है, या आपको मशीन ला के देगी, या आपको गाइड करेगी, ये नई मशीन आई है, आपको ऐसे ऐसे वर्क करना है, आपको मतलब एजुकेट किया जाता है उसके बारे में, वो सारा कार्य करती है। क्या करती है, टेक्निकल सर्विसेज फॉर पेट्रोलियम रिफाइनरीज, पेट्रोलियम को वो करना, रिफाइनरी करना, साफ करते हैं ना पेट्रोल को, उसमें से मोम निकालते हैं, पता नहीं क्या क्या कबाड़ा सा निकालते हैं, वो सारा काम करती है। एंड अदर प्रोजेक्ट एंड इंडस्ट्रियल, जो अदर प्रोजेक्ट है इंडस्ट्रियल्स का, वो सारा ये क्या देखती है, ये इंजीनियर्स देखते हैं, ठीक है ना, उन सबको गाइड किया जाता है, नई नई टेक्निक्स आती हैं, नई नई मशीनें आती हैं, ठीक है। एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आ गई, उसके बारे में सबको गाइड करना, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, किसी को एनी डाउट, एवरी पर्सन गॉट इट। कब है, इसका क्या लिखा है, द सेटअप इन 1965 प्रोवाइड क्या करती है, इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग के लिए सामान प्रोवाइड करती है, इंजीनियर्स प्रोवाइड करती है, उसमें रिलेटेड क्या होते हैं इंजीनियरिंग के लिए क्या देती है,
टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फॉर किसके लिए? पेट्रोलियम के लिए, पेट्रोलियम सर्विस के लिए, रिफाइनरीज के लिए, जो रिफाइन करते हैं उसको साफ करते हैं अच्छे से। एंड द अदर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, और जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट है जैसे बड़े बड़े सफाई के लिए बड़े बड़े मशीनरी लगाई जाती हैं, सर्विसेज आती हैं, उन चीज़ों को सबके बारे में उनको बताती हैं, उनको मतलब ट्रेन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। CBRI क्या है? CBRI, CBRI मीन्स क्या होता है कि द सेंट्रल, मीनिंग फुल लिख देता हूँ, फुल लिखो मीनिंग फुल लिखो। द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन। लिख लिए। CBRI का मतलब क्या है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है, सार्क के बारे में, एशियन के बारे में, CIL के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जो अभी करवाती जा रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है। 10 ईयर के एग्जाम पेपर में से उठाया है मैंने, जो कि आए हुए हैं आपके मेंस के लिए, ठीक है। क्या है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन। क्या है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन। वेयर इज लोकेटेड? इन इंडिया। इट्स लोकेटेड इन यूपी रुड़की, सॉरी यूपी इन रुड़की, सॉरी उत्तराखंड में है, ये यूपी में नहीं है, सो सॉरी, इट इज इन उत्तराखंड। ये डबल ओ भी आ जाता है, आर भी लिख लेते हैं, रुड़की, ठीक है। चलिए इसके बारे में देखते हैं कि वेयर व्हेन इट इज फाउंडेड या व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश 1947। लिख लें यहाँ पे, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1947 में इस्टेब्लिश हो गया था, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन कब स्टैब्लिश हुआ था? 1947। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कितनी बार पूछा जाता है? बहुत टाइम पूछा जाता है, याद कर लीजिए। प्री के लिए भी, इन फ्यूचर एंड मेंस के लिए तो आपको करवाई रही हूँ। उत्तराखंड में कहाँ है? ये रुड़की में, ठीक है। रब कर रही हूँ, आगे देखते हैं इसके फंक्शन क्या काम करते हैं। ये कॉपी पेन लेके बैठिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। कहते हैं कि 10 CBR सेंट्रल बिल्डिंग क्या काम करता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसकी? कि बिल्डिंग टेक्निक्स है, जो बिल्डिंग टेक्निक्स है, टेक्नोलॉजी है। स्पेलिंग वगैरह देख लेना, थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ। इन द साइज सर्विस, सॉरी सर्विस, साइंस नहीं, सर्विस ऑफ कंट्री। जितनी भी बिल्डिंग की टेक्निक्स आती हैं उसकी सर्विस प्रोवाइड करता है भारत में कंट्री को। समझ आ रहा है आपको? जितनी भी नई तरीके की टेक्निक्स आती है बिल्डिंग से रिलेटेड, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उन सब की टेक्निक्स को प्रमोशन करती है। कल्टीवेशन से लेकर इंजीनियरिंग के लेकर जितनी भी सब चीज़ें हैं उसमें सब चीज़ें आएंगी। इसमें चीज़ों को सिखाया जाता है बच्चों को, ठीक है। आगे करवाती हूँ, नेक्स्ट कीजिए। रब कर रही हूँ, देख लीजिएगा। जो बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं, मतलब मैनी टाइम पूछे जाएंगे, उनके बारे में फुल डिटेल करवाऊंगी। बाकी जो 1-2 बार पूछे गए हैं, किसी के कई बार फंक्शन पूछे गए हैं, कई बार उसकी फुल फॉर्म पूछी गई है, उनको मैं 1-2 बार ही करवाऊंगी बस। BIT का फुल फॉर्म क्या है? BTI, सॉरी, BTI की फुल फॉर्म क्या है? ब्रोकेज ट्रस्ट ब्रोकरेज
ट्रस्ट एंड इन्वेस्ट, ये किससे रिलेटेड है? स्टॉक एक्सचेंज से, ठीक है। और दूसरा है इसकी फुल फॉर्म आती है, जैसा पूछा जाए उसके बारे में उसके फंक्शन लिखे जाएंगे। मैं फुल फॉर्म बता दे रही हूँ, आप इसके फंक्शन खुद से पढ़ेंगे, कुछ काम अपने आप भी कीजिए। बैलेंस टेक्नोलॉजी, आपसे वैसे ज़्यादातर इसी के बारे में पूछेगा, बैलेंस टेक्नोलॉजी। अगर आपके पेपर में आता है तो क्या है कि आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं तो आप टेक्नोलॉजी के बारे में ही लिखेंगे, ठीक है। बैलेंस टेक्नोलॉजी इनिटेटिव, ये किससे रिलेटेड है? ये सारी चीज़ें मिलिट्री एंड डिफेंस। लिख लिए? हो गया। चलिए एक लास्ट वन आज कर लेते हैं, टाइम बहुत हो गया। आप बोलेंगे तो मैं इसकी पीडीएफ 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दूंगी, एक्चुअली वो भी लिखवानी पड़ती है। आप मैसेज डाल दीजिएगा ग्रुप में मेरे को अगर पीडीएफ चाहिए तो। चलिए नेक्स्ट आज करें या बस इनफ? बात ऐसी है कि देखिए, अगर मैंने जितना करवाया है आप कंटिन्यू उसको करते रहते हैं तो आप समझिए कि आपका पेपर हो गया। और कोशिश करूँगी मैं एक दिन में आपको 2-2 वीडियो प्रोवाइड करूँ, बट थोड़ा सा टाइम नहीं हो पा रहा है आपकी क्लासेस के लिए। कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो लाइव क्लासेस चला दूँ। मैंने तो कोशिश की थी आपके लिए लाइव क्लासेस चला दूँ गूगल मीट पे, बट बच्चों का उतना खास मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। बट अभी कहते हैं कि मैम थोड़ा सा वेट कर लीजिए, मैम थोड़ा सा अभी वेट कर लीजिए, हमारा रह जाएगा, या अगर हमारा नहीं हुआ तो मैं कोशिश कर रही हूँ आपको जितना हो सके आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूँ। बाकी आज मैं कोशिश करती हूँ आपको फुल फॉर्म लिखवा देती हूँ उनकी। बाकी नेक्स्ट क्लास में इनको फंक्शन और सारी बताएंगे, इनके बारे में डिस्कस करेंगे कल। ONGC, नेक्स्ट है INSAT, ये भी हमारे इसरो से रिलेटेड है, सैटेलाइट से रिलेटेड है। कल बात करेंगे इसके बारे में, क्या क्या है, क्या फंक्शन करता है। अच्छा PSLV, इसके बारे में तो बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि इसने 3 जो वेरिएंट्स हैं कौन कौन सी हैं। मैं 3 वेरिएंट्स के बारे में बात कर लेती हूँ आज थोड़ी सी, कल इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इसके 3 वेरिएंट्स हैं PSLV G, फर्स्ट वेरिएंट है। सेकंड वेरिएंट है PSLV CA, फोर्थ वेरिएंट है PSLV XL। ये 3 वेरिएंट हैं इसके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। कल इम्पोर्टेंट और हैं। कंटिन्यू मैं चाहती हूँ जल्दी जल्दी इनको एब्रीविएशंस को कंप्लीट करवा दिया जाए। और बाकी फिर हिस्ट्री के क्वेश्चन आ जाएंगे, थोड़े पॉलिटिकल के क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी के, थोड़े से साइंस के, और होप्स हो हमारा सिलेबस बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। आप मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए। होप्स हो आपको हमारी क्लास में मज़ा आ रहा होगा और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी स्टडी में लगे रहिए, एक ना एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, जय श्री कृष्णा।